फ्रेंड्स, नीट का जो पेपर हुआ है 2025 के, उसके क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिंक में है, आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, पेपर कोड है 46। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर दिस। सो कह रहा है कि दो कार है भाई आपके सामने, एक कार ए है, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू 100 जूल। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कार, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू 225 जूल। फाइन। अब कहा क्या जाता है? ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर। अगर हमने इसमें ब्रेक लगाया तो फोर्स पीछे की तरफ लगा और ये कार जो है जाके 1000 मीटर दूरी जाने के बाद रुक गया है। उसी तरह ये जो कार जब इधर जा रहा था, ब्रेक लगाया हमने, फोर्स ऑफ ए, उसी तरह फोर्स अगर हम लोग बी पे लगाते हैं तो ये कार कितनी दूरी के बाद जाके रुका? क्योंकि ये तो पहले इधर मूव कर रहा था, इसके बारे में कहा गया कि ये 1500 मीटर दूरी पे जाके रुक गया। ठीक है। पूछता है कि फोर्स ए डिवाइडेड बाई फोर्स बी कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल, अगर आप देखो कि हम लोग इक्वेशंस यूज करते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करते थे। फाइनली जाके इसको रुक जाना है तो जाके रुक गया। यानी कि यहां पे अगर आप देखो, और अगर मान लीजिए कि अगर ये फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, एक्स, यहां पे अगर हम इसको निगेटिव ही ले लेते हैं, हमको पता है कि डिसलरेशन आने वाला है। लेट सपोज हम लोग उसको पहले से ही उसके वैल्यूज को निगेटिव के बजाय यहां ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या निकल कर आ रहा है? यहां से निकल कर आ रहा है s, जो दूरी a तय किया, दैट इज 1000 मीटर, इज इक्वल टू, यहां पे s इज इक्वल टू यू ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है, माइनस साइन लगाना है, लगा दो, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए निगेटिव आने वाला है। ठीक है। एस ऑफ बी, बी कितनी दूरी पर जाके रुका? 1500 मीटर दूरी पे जाके रुका। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन को या डिसलरेशन को। ठीक है, माइनस साइन वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेगा। अब आपसे कहा यह जाता है कि आपको ये फोर्स के रेशियो बताने हैं। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत सिंपल काम करना है। यहां पे मास ऑफ ए से गुना कर दो, यहां पर भी मास ऑफ ए से गुना कर दो, यहां पे मास ऑफ बी से गुना कर दो, यहां पे भी मास ऑफ बी से गुना कर दो। ये क्या चीज बन गया? माइनस साइन रहने दो। देखो ये चीज क्या बन गया? ये चीज बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, फोर्स ऑन ए। ठीक उसी तरह ये चीज क्या बन गया? ये बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन बी। ठीक है, बस आप रेशियो ले लो। तो यहां से जब हम रेशियो लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 1000 बटा 1500 इज इक्वल टू, जब यहां पे जब हम रेशियो लेंगे, इनके इनके रेशियोज लेंगे, माइनस साइन खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 100 था, 100 बटा इनका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 225 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, ये पलट जाएगा, सो पलटेगा तो उधर हो जाएगा फोर्स ऑन बी डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन ए। ठीक है, अब कैंसिल करो यार, देखो यहां से ये 100 से कट के ये 10 हो गया। ठीक है, 10 से कट के ये भी एक जीरो गायब हो गया। 15 से कट के ये 10 हो गया, 15 से कट के ये 15 हो गया, 5 से काट के ये 3 हो गया, 5 से काट के ये 2 हो गया। सो इसका मतलब ये 3 यहां आ गया। तो फोर्स ऑन ए डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन ए डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू 2/3। देख रहे हैं, 2/3। सो सिंपली दिस आंसर इज योर ए, पार्ट 1। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? दिस इज द फर्स्ट पार्ट हो गया 2/3। दिस इज आंसर इज 1, 2/3। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आइडियाज यहाँ पे यूज करना था। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सभी इस लिंक में दिए हुए हैं, यू कैन सी दैट। थैंक यू।